दाखिल नहीं। महाविद्यालय शिक्षा के दरमियान सातपुड़ा जो पर्वत है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा पर, वहां के आदिवासियों में मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था कि वहां के पर्यावरणीय व्यवस्था का आदिवासी मानव के जीवन पद्धति पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम क्या हो रहा है, ये अभ्यास का विषय है। सोमवार से शनिवार तक कॉलेज, महाविद्यालय, रविवार को आदिवासियों में जंगलों में। जंगलों में मैंने देखा एक विशाल का आम का पेड़, इमली का पेड़, जामुन का पेड़ अनगिनत फलों से लगा हुआ, बेदाग फल, निर्यातक्षम फल। मुझे बता रहा है कि देख, तू जो पढ़ रहा है ना स्कूल में, कॉलेज में, यहां कुछ भी नहीं। क्या पढ़ रहा है स्कूल में? खाद डालना ही पड़ता है। खाद है क्या? नहीं है, अनगिनत फल है। क्या कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है? ये प्रोफेसर जोताई करनी पड़ती है, जोताई नहीं है, अगणित फल है। बोलते हैं सिंचन होना चाहिए, बड़े बड़े बांध डालिए, यहां सिंचन नहीं, अगणित फल है। बोले छिड़काव करना है, देख कोई फिट नहीं, कोई प्रभाव नहीं, बेदाग फल है। यानी ईश्वर के देवदूत रूप में खड़े वो वृक्ष मुझे बता रहे थे कि स्कूल में जो पढ़ रहा है वो यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। और मुझे प्रोफेसर मुझे बता रहे थे जस्टिस वॉन लाइविक का सिद्धांत, जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। क्या बोलता है जस्टिस वॉन लाइविक? पेड़ पौधों के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ भूमि में नहीं होते, भूमि में नहीं होते, ऊपर से खाद के रूप में डालना ही पड़ता, ऊपर से खाद के रूप में डालना ही पड़ता। जस्टिस वॉन लाइविक के सिद्धांत पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने रासायनिक कृषि की जरूरत। कॉलेज में मुझे पढ़ाया जा रहा था कि डालना ही पड़ता है, नहीं तो पौधे बढ़ते नहीं। और पेड़ मुझे बता रहे थे ईश्वर निर्मित जंगल के कि डालने की आवश्यकता नहीं। मैं संभ्रम में पड़ गया। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? ईश्वर निर्मित देवदूत पेड़ पौधे जंगल के तो झूठ नहीं बोल सकते, वो तो देवदूत है। इसका अर्थ है मेरे प्रोफेसर मुझे बना रहे, मूर्ख बना रहे, ये झूठ बोल रहे। 3 दिन मैं सोया नहीं। क्या पढ़ रहा हूं मैं? ज्ञान के रूप में अज्ञान पढ़ाया जा रहा है, उसको ज्ञान बोला जा रहा है। क्या अज्ञान के लिए ईश्वर ने मुझे यहां भेजा है? डॉक्टर एच बी बुले मारे मेरे प्रिंसिपल थे। मुझे जो आदिवासी मेरा सोशल वर्क था, बहुत प्यार करते थे। मैं उनसे जाकर मिला, घर में जाकर मिला, बहुत प्यार करते थे, उनकी पत्नी, सब परिवार। सर एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले बोल। जब मैं जंगल में जाता हूँ तो वहां के वृक्ष बोलते हैं कि कुछ डालने की आवश्यकता ही नहीं है, देख हम कुछ भी नहीं डालते, अनगिनत फल है। सर आप बोल रहे हो कि खाद डालना ही पड़ता है। तो बोले सुभाष मेरे पास इसका एक ही जवाब है कि खाद डालना ही पड़ता है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा मेरे कॉलेज में वही मैं आपको पढ़ा। देखिए, भारत के पुनर्गठन में अगर आपको पुनर्विचार करना है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, उद्योग प्रधान, तो आपको कृषि को सामने रखना ही पड़ेगा। कृषि का शोषण जो हो रहा है उसको रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ जाता। बात निश्चित।
जो जो पाश्चात्य देशों से आ रहा है पूरा झूठ है। खुलेआम बोल रहा हूं, खुलेआम, हर बात झूठी उनकी। पेड़ पौधे पहले आए, बाद में मानव आया। घने जंगल थे, मानव नहीं था। कौन खाद्य देता था? कौन पानी देता था? कौन दवा छिड़कता था? प्रकृति की व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था है। इसका मतलब है पेड़ पौधों के शारीरिक वृद्धि विकास के मानव की कोई भूमिका नहीं है। वो ईश्वरीय स्वयं विकासी, स्वयं पोषी, स्वावलंबी व्यवस्था है। इसके माध्यम से पेड़ पौधे बढ़ते हैं। ये खाद की आवश्यकता कहां से आ रही है? चाहे रासायनिक खाद हो, गोबर का खाद हो, जैविक खाद हो, एक खाद कोई आवश्यकता ही नहीं डालने की। क्या आवश्यकता? इसका अर्थ है जब भी हम गो आधारित कृषि की बात करते हैं, गोबर खाद डालने की बात करते हैं, इसका अर्थ है ईश्वरीय व्यवस्था को चैलेंज देते हैं, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था में खाद नहीं। जब आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं, इसका मतलब हम चैलेंज देते हैं क्योंकि उसकी व्यवस्था में गोबर, ये कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट नहीं है। इसका अर्थ है कि अगर राष्ट्र पुनर्गठित करना है तो 3 बातों पर काम करना है। सत्य प्रकाश भाई, एक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना, शोषण रोकना है। दूसरी बात, भारत में से उपभोग्य वस्तु खरीदी करने के लिए, यानी भोगवादी वस्तु, 32 लाख रुपया विदेश जा रहा है। 32 लाख हो एक साल। सो रोकना है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ब्रिटिश आने के पहले ब्रश नहीं था, पेस्ट नहीं थी। क्या करते थे? देशी गौ माता के गोबर की कंडी जलाकर राख से दातुन होता था। सही बात है। ये कहां से आ गया ब्रश? ये कहां से आ गया पेस्ट? दाढ़ी बनाने के लिए शेविंग किट नहीं था, ये कहां से आ गया? स्नान करने के लिए साबुन नहीं था, कहां से आ गया? ये सौंदर्य प्रसाधन नहीं था, कहां से आ गया? जो ये ऊपर का मक्खन होता है, बटर और हल्दी का पाउडर मिलाती थी हमारी माताएं और लगाती थी, सुंदर। कहां से आया कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन, लैक्टोकैलामीन वगैरह वगैरह, कहां से आ गया इसका पाउडर? पहले नहीं। इसका अर्थ है हमें लूटने के लिए केवल कृषि का ही अर्थव्यवस्था को लूटा नहीं, उन्होंने नागरिक अर्थव्यवस्था को भी लूट, विशाल ना अनावश्यक वस्तुओं को हमें हम पर थोपा, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हमारे कुछ साथी बोल रहे हैं कि तो स्वदेशी है, विदेशी कहां है? दातुन करने के लिए ब्रश, पेस्ट, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, ये सारे स्वदेशी है। क्यों? क्योंकि स्वदेशी कच्चा माल है हमारे देश का, कारखाने हमारे देश के, उद्योग हमारे देश के, टेक्नोलॉजी हमारी है, इसलिए स्वदेशी। मुझे बताइए, अगर आप अपने दैनंदिन जीवन में सुबह उठकर दातुन करने के लिए ब्रश का उपयोग करते हो, पेस्ट का उपयोग करते हो, नहाने के लिए साबुन का उपयोग करते हो, सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करते हो, पॉलिस्टर कपड़े पहनते हो, हमारे देश के कच्चे माल से पैदा हुए, हमारे देश के टेक्निक से हो गए हैं, हमारे उद्योगों में पैदा हो गए, हमारी भौतिक संपदा वहां लगी हुई है, इसका मतलब पूरा स्वदेशी है।
है ना स्वदेशी, लेकिन जीवन शैली कौन सी है? कौन सी सिंधी साहब? जीवन शैली कौन सी है? ब्रिटिश है, यूरोपियन है, इंडियन कहाँ है? पहले तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि विदेशी को आप स्वदेशी कह रहे हो, वो स्वदेशी चाहते हैं कि विदेशी चाहते हैं, जीवन शैली चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आपको पहले सोचना पड़ेगा, तब कोई नवनिर्माण की बात करे तो मत करें, मत करें। शोषण को रोकना ही होगा, तब कोई हम नवनिर्माण कर सकते, अन्यथा बिल्कुल। मैं कभी भी इन साधनों का उपयोग नहीं करता, कभी भी। मैं दातुन केवल मंजन से करता हूं, साबुन नहीं लगाता, मेरे शरीर को दुर्गंध नहीं है, सौंदर्य प्रसाधन नहीं लगता। खादी, एक खादी मेरे विधि से पैदा हुई, देशी कपास से पैदा हुई, मगर मगर संग्रहालय में पैदा हुई, माताओं ने इनको बुना। ये वस्तु का उपयोग मैं कभी नहीं करता। 10 घंटे बोलता हूं, थकावट नहीं है, 7-7 दिन के शिविर लगते हैं, थकावट नहीं है। ऊर्जा कहां से आती है? कहां से आती है? बोलते हैं कि ये करना है, कहां से आती है? इसका मतलब है आपको इन 3 दिनों में निर्णय लेना होगा। एक तो पूर्ण खेती में जो भी चल रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? बंद करना, बंद करना पड़ेगा। 14 लाख रुपया जो बाहर जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोकना ही पड़ेगा। एक ही विकल्प है सुभाष पालेकर को चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ डालने की आवश्यकता ही, जस्ट लाइफ करते हैं, खाद डालना पड़ता है, उसका भोजन है। ये हमारे गो आदर खेती वाले कहते हैं कि गोबर का खाद डालना पड़ता है, भोजन है। ये जैविक वाले बोलते हैं कि कंपोस्ट को डालना ही पड़ता है, भोजन है। कौन बोलता है सिद्ध करो जय भोजन है, सिद्ध करो खुला चले? कोई भी खाद किसी भी जड़ का खाद्य नहीं है, भोजन नहीं है, डालने की आवश्यकता ही है। 70 लाख किसान मेरी विधि से खेती करे हिंदुस्तान में और बाहर बहुत सारे, जाकर देखे, चैलेंज है। 20 सालों से एक दाना भी किसी खाद का नहीं है, गोबर नहीं, खाद नहीं, कुछ भी नहीं है। अरे रासायनिक से हमने मॉडल खड़े कर दिए, हमें हमें सपना नहीं दिखाया ये होगा, ये होगा, ये होगा। अंत में 2 बातें रखूंगा, समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी सुनना है। दैनंदिन जीवन में जो उपभोग्य वस्तु है उसका त्याग तो हम करेंगे, नंबर 1। कृषि में कृषि संसाधन का उपयोग होता है, उसका त्याग हम करेंगे, नंबर 2। ठीक। दवा के बिना तो काम नहीं चलता, दवा के बिना काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उनका दावा है कि कोई भी बीमारी दुरुस्त करने का एक ही उपाय क्या है? झूठ बोल रहे लोग, झूठ बोल रहे हैं, शतरंज झूठ बोल रहे हैं। बीमारी दुरुस्त करने का दवा शाश्वत उपाय नहीं है। हमारे शरीर में जन्म के समय हमारे देश शरीर में ईश्वर ने जो रोग प्रतिशक्ति इम्यूनिटी दी है, उसको बलवान रखना ही सही उपाय है, सही उपाय है। जिसको हम बर्बाद कर रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं, तो बीमारी आने वाली है, बीमारी आने वाली है। कोरोना के काल में मैंने 8 दिन कोरोना पेशेंट के में काम किया, मुझे कोरोना क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कारण प्रतिरोध शक्ति बलवान करना है तो उसको कमजोर बनाने वाला खाद्य नहीं खाना है। हमारा रक्त, ब्लड अल्कलाइन है, आम्लधर्मी है, आम्लधर्मी नहीं है, एसिडिक नहीं है। हमारे रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 है, यानी हमारा रक्त केवल केवल अल्कलाइन भोजन चाहता है, एसिडिक नहीं चाहता। और इन पाश्चात्य देशों ने क्या किया, यह सोशल व्यवस्था ने हमारे ऊपर गेहूं थोपा जो अल्कलाइन नहीं, एसिडिक है। सफेद चावल थोपा जो
अल्कलाइन नहीं, एसिडिक है। सफेद चीनी खुरपी एसिडिक है। ये मैदा धोपा जो एसिडिक है। हम जो खा रहे हैं सब एसिडिक खा रहे हैं, सब एसिडिक खा रहे हैं। सारा पैकेट क्या बीमारी आने वाली है, कैंसर डायबिटीज आना ही वाला है, आना ही वाला है। ये एक षड्यंत्र है। हमारे भोजन में अगर फाइबर की मात्रा 3.6% है, लिख कर देता हो, कोई भी पेट की बीमारी नहीं होगी, लिख कर देता हूं, लिख कर देता। लेकिन गेहूं में कितना है? 1.2%, सफेद चावल में 0.2%, शक्कर में अभी बिल्कुल नहीं है, मैदा में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब फाइबर हम खाते ही नहीं है। अब फाइबर हमारे शरीर में जाता नहीं, इसका मतलब है हमें कॉन्स्टिपेशन, मलबद्धता होने वाला ही है। वो जो मल है बाहर निकलता, सड़ता है, सड़ने के बाद क्या करता है? बैड बैक्टीरिया पैदा होते हैं, और बैड बैक्टीरिया बीमारियां पैदा करते, गैसेस पैदा करते, तो हमें पेन होता है। और रक्त की आम्लता बढ़ने से, आम्लता घटने के लिए जो कैल्शियम चाहिए, रक्त कहां से लेता है? दांतों से लेता है, हड्डियां से लेता है, हड्डी में चलते ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थिजन्य बीमारी होती है, बाद में कैंसर होता है। कौन का मालूम नहीं आपको? एक षड्यंत्र है। अगर इसके बाहर निकलना है तो एक ही उपाय है, कोई भी पेड़ पौधों के रुचि विकास में मानव की भूमिका नहीं है, तो खाद डालने की आवश्यकता नहीं, दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं, हमने सिद्ध कर दिया है। एक मॉडल आपके सामने खड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, हम जो उपभोग्य वस्तु हम उपयोग में लाते हैं, मैंने छोड़ दिया, मुझे मेरा कोई नुकसान नहीं हो तो आप छोड़ सकते हैं, ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा। नंबर 2। और नंबर 3, जहर मुक्त, अल्कधर्मी, अल्कलाइन, ग्लूटेन मुक्त, फाइबर से समृद्ध, पोषण मूल्य से समृद्ध औषधि, शुद्ध शाकाहारी भोजन सबसे उत्तम दवा है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, शाकाहारी कौन कौन है? हाथ उत्तर दिए प्लीज। ठीक है, अपनी मां का शपथ लेकर बताइए, मांसाहारी कौन है? आप सभी झूठ बोल रहे हो। यहां बैठा हुआ एक भी शाकाहारी नहीं है, एक भी मांसाहारी नहीं है, मिश्राहारी है। एक भी शाकाहारी नहीं है, एक भी मांसाहारी नहीं है, मिश्राहारी। शाकाहार माने वनस्पति जन्य आहार, शाकाहार माने प्लांट बेस्ड फूड, इट इज द वेजिटेरियन फूड। અને फल, फलिया, फूल, दाने, कंदमूली, ये हमारा। ये जो दूध पी रहे हो आप, दही खा रहे हो, घी खा रहे हो, ये वनस्पति से पैदा नहीं होता, गाय से पैदा हो। गाय वनस्पति नहीं है, क्या है? क्या है? प्राणी है। इसका मतलब दूध, दही, घी प्राणी जन्य आहार है, वनस्पति आहार नहीं है, शाकाहार नहीं है, विश्वाहार। यहां एक भी शाकाहारी नहीं है, एक भी मांसाहारी नहीं है। शेर कच्चा मांस खाता है, मांसाहारी कच्चा मांस खाता है क्या? खाते आप कच्चा मांस? पकाकर खाते हो, कहां मांसाहारी हो आप? हम फैला जाए भ्रम, भ्रम, हम भ्रम में जी रहे हैं, इसको विज्ञान कह रहे हैं, इसको विज्ञान। ख्याल में रहे, अगर कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक से आपको दूर रहना है, तो पहले तो अप्राकृतिक भोजन का त्याग करना ही होगा। कोई भी बच्चा किसी भी प्राणी का अपनी मां का दूध छोड़कर दूसरे प्राणी का दूध नहीं पीता, सही बात है। हम क्यों पी रहे हैं? ईश्वर की व्यवस्था है, मां का दूध पियो, दूसरे प्राणी का मत पियो, ईश्वर कह रहा है, हम पी रहे हैं। ईश्वर की व्यवस्था को ललकार रहे हैं, आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं? ये पाखंडी नास्तिकता है, कैसे हो सकते? गोबर का खाद जड़ का खाद्य नहीं है, वो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, रासायनिक खाद जड़ का खाद्य नहीं, क्यों डाल रहे हो? क्यों डाल रहे हो?
अगर आपको गौर खेती करना है, अगर रासायनिक खेती में जितना उत्पादन मिलता है उतना उत्पादन आपको चाहिए, तो 1 एकड़ में हर साल 20 बैलगाड़ी गोबर खाद डालना पड़ेगा। 20 बैलगाड़ी हर साल 1 एकड़ में। संभव है? संभव है क्या? सपने भी संभव नहीं। किसकी बात कर रहे हो? इसकी घोषणा को संभव है, किसान को नहीं। या किसान को? हम भ्रम में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे। कोई दवा शाश्वत उपाय नहीं है। हमारा जल मुक्त भोजन ही शाश्वत उपाय है। कोई खाद जड़ का खाद्य नहीं है, डालने की आवश्यकता नहीं है। और जो ट्रैप है, एक चक्रव्यूह फैला है हमारी तरफ, ये पाश्चात्य विकसित देशों ने उसको रोकना है, तो उपभोग्य वस्तु का हमें क्या करना पड़ेगा? बहिष्कार करना ही पड़ेगा। तब कोई शर्मा जी हम देश का पुनर्गठन कर सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद साथी। चैलेंज ले लिया है तो आप साथी हो गए। तो आपको साथी बोल दिया है। आप तो उतर आए हो गदा लेके हमारे साथ मैदान में। ये बहुत अहिंसा किया है। अहिंसा हो गई। क्या बोल रहे हैं, कोई बताएंगे कुछ? धन्यवाद। जी जी सब। संजय जी कैमरा में आइए। क्या क्या कहना चाह रहे हो वहां से? आप कैमरा में दिख कुछ नहीं रहे। क्या इशारा कर रहे हैं, जल्दी बोलो, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ। कुछ विशेष बात है क्या? ओ सो स्वीट ऑफ यू माय डियर, सच ए लव। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, इतना सुंदर बच्चा है हमारे साथ। बहुत सुंदर युवा। आजा, अरे हाथ